अब तक आपने देखा। सॉरी बड़ी हम, अब आपकी ये बहू आपकी और सेवा नहीं कर पाएगी, लेकिन जहाँ भी रहेगी ठाकुर परिवार की सुख शांति की कामना करेगी। काका, काका, काका दिखाइए, डॉक्टर के ले जाना पड़ेगा। उठिए, उठिए। मिथिलेश बाबू, हमको माफ कर दीजिए, हमारा साथ यहीं तक का था। इतनी रात को पूनम कहाँ जा सकती है? हमको लगता है कि उनमें कोमल के पास गई है। अब देखिए आगे। कैसे हुआ ये सब? हाँ? इतना सारा लोग हो और दो लोग को संभाल नहीं पाए। चूड़ी पहन के रखा था क्या? एक का लाश पड़ा हुआ है और दूसरा भाग गया। लाश का क्या अचार डालेंगे हम? कैसे हुआ ये सब? माफ कर दीजिए सरदार, भूल हो गई। अच्छा, भूल हो गई तो ठीक, अब हम भी एक भूल करेंगे। तुम सबका चमड़ी उधेड़ के ना चील कौवा को खिलाएंगे, उसके बाद देखते हैं। अब न पूनम ही आएगी न लाखन ठाकुर हमको मिलेगा। हम तो अब अगर मिलेगा ना तो सिर्फ सजा है मौत मिलेगा तुम सबको। कोमल, किस्मत अच्छा है तुम्हारा जो बाल बाल बच गए। बकरी खुद ही शेरनी के मान में आ रही है। अब खड़े खड़े मुंह का ताक रहे तुम सब। लाश को ठिकाने लगाओ जल्दी। क्या खबर है? क्या मतलब है कि पता नहीं चला? कर भी झाड़ देंगे, समझे? कोई काम के नहीं हो तुम सब। ना तो साला कोमल का पता लगा पाए और ना ही पूनम का। देखो, अगर हमारी पूनम को कुछ भी हो गया ना तो साला तुम लोगों को ना काट के फेंक देंगे, याद रखना, समझे? जाओ जाके पता करो कोमल कहाँ पे है। फोन रखो। कहाँ छुप के बैठी है तू? कहाँ? तुम भी पूनम इतना बड़ा कदम उठाने के पहले हमसे पूछा तक नहीं। तुम ही बताओ कैसे पहुंचे तुम्हारे तक? उतर! हमने कहा उतर! उतर! भैया, कोमल, कोमल, स्वागत है पूनम ठाकुराइन। जितना हम लाखन ठाकुर को मिलने के लिए बेताब है, उससे कई ज्यादा तो तुम हमसे मिलने के लिए बेताब हो पूनम। मतलब मानना पड़ेगा, जुबान की एकदम पक्की निकली। कोमल के कहर से डरी ही नहीं। तभी तो लाखन ठाकुर तुम पे मर मिट गए। फालतू बातें करके हमारा वक्त जाया मत कर। हम आ गए ना तुम्हारे पास। हमारे बाबा और मिथिलेश जेठ जी को हमारी नजरों के सामने रिहा कर। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? कहाँ है हमारे बाबा और जेठ जी? कहाँ है कोमल? हम तुमसे कुछ पूछ। शांत हो जा। शांति, इतना टेंशन तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं। ये लो, पानी पी।
नहीं जाने वाला लड़की का है। अपने बाबा और मिथिलेश ठाकुर से मिलना चाहोगी? आओ मेरे पीछे। जाओ, अपने बाबा और मिथिलेश ठाकुर की रिहाई का शुभ काम अपने हाथों से करो। लेकिन यहाँ इतना सन्नाटा क्यों? कैदी हैं वो हमारे, कोनो मेहमान नहीं है जो नाश्ता पानी करते हुए तुमको दिखाई देंगे उधर। एक मिनट, हमको तुम पे शक हो रहा है। मतलब इतना जल्दी यहाँ पर तुम आ गई और कहीं डर से अपना इरादा तो नहीं बदल रही हो ना? ना हम किसी से डरते और ना ही हमने अपना इरादा बदला है। हमारी ताकत लाखन ठाकुर का प्यार, जो कभी कम नहीं होगा। जाओ। बाबा उठिए बाबा। बाबा ये क्या हो गया आपको? बाबा कैसे हुए ऐसे? बाबा, बाबा आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। बाबा उठिए ना बाबा। बाबा उठिए ना बाबा। कोमल, दरवाजा खोलो कोमल। तुमने वादा किया था हमसे हमारे बाबा और जेठी को सही सलामत रिहा करने का। कोमल, तुमने वादा तोड़ा अपना। दरवाजा खोलो कोमल। बोलो लाखन। बड़की अम्मा, मिथिलेश भैया कोमल कट्टे से भाग निकले। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन एक बुरी खबर है बड़की अम्मा। पूनम अब उसके कैद में है। क्या? ये सब तुमको किसने बताया? मिथिलेश भैया ने। उन्होंने बताया कि कोमल ने पूनम को फोन किया था और कहा कि अगर मंजिता काका और मिथिलेश भैया की रिहाई चाहिए तो उसको खुद पूनम चाहिए। और अब हम अपनी पूनम को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं बड़की अम्मा। संभाल के जाना बेटा। जी। किसका फोन था बड़ी अम्मा? लाखन का। मिथिलेश तो कोमल के चंगुल से भाग निकला, पर पुन्नी उसके कब्जे में। इसका मतलब है कि कोमल की उस शर्त। कैसी शर्त भाभी?
पुन्नी ने हमें बताया था कि उसने हमसे वादा किया कि वो बाबा और मिथिलेश जेठ जी दोनों को छोड़ देगी अगर का बोलो उसे हमसे कुछ चाहिए। अब तुम्हें बचा सकते हो, बचा लो हमारे पति को। इसका मतलब आपने पूनम को बढ़ावा दिया उस औरत के पास जाने के लिए जो हम सबकी जान की दुश्मन? नहीं नहीं बिंदिया, पुन्नी ने हमें ये नहीं बताया था कि कोमल इनके और काका के बदले उसे बंदी बनाना चाहती है। हमने बस उससे ये कहा कि उसको जो चाहिए वो दे दो और कुछ नहीं। आप बच्ची नहीं हैं भाभी, आप अच्छी तरह जानती थी कि कोमल क्या चाहती है। पहले उसने हमारी गुड्डी को मारा और अब पूनम को भी। ऐसे अशुभ बातें मत करो बिंदिया। हमने तो बस कहा है भाभी, आपने तो कर दिखाया। आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? अपने पति की जान बचाने के लिए आपने पूनम को खतरे में डाल दिया। आप भी तो एक माँ हैं। माँ होते हुए आप एक माँ और उसके बच्चे को खतरे में कैसे डाल सकती हैं? तुम हमें गलत समझ रहे हो बिंदिया, हमारा ये इरादा नहीं था। बल्कि हमने तो पुन्नी से कहा था कि कोमल को धन दौलत रुपया पैसा हवेली जो चाहिए ना वो सब दे दो। नहीं चाहिए उसे रुपए पैसे भाभी, वो खून की प्यासी है, बदला चाहती है और साथ में लाखन की। अब रोने से कुछ नहीं होगा भाभी, जो करना था आप कर चुकी है। एक बात याद रखना भाभी, अगर पूनम को कुछ हुआ ना तो हमारी नजरों में पूनम की कातिल कोमल नहीं आप होगी। बड़ी अम्मा, हम पूनम को लेने जा रहे हैं। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ बिंदिया। उस बच्ची ने इस परिवार के लिए बहुत सी कुर्बानी दी है। अगर उसको कुछ हो गया ना तो हम जीते जी मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा पूनम को बड़ी अम्मा, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। पूनम को आए हुए 1 घंटा हो गया, अब तक लाखन ठाकुर का ही नहीं है। उनको तो आज हमने आने में देर कर दी, आपको कोमल से नहीं बचा पाए। आपकी बेटी होने का फर्ज नहीं निभा पाए हम। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हमें माफ कर दीजिए। यहाँ तुमको रोने धोने के लिए नहीं बुलाए हम। तुमको आए हुए 1 घंटा से ऊपर हो गया है। लाखन ठाकुर कहाँ है? वादा की थी ना तुम हमसे कि लाखन ठाकुर आएंगे। कहाँ है लाखन ठाकुर? कहीं फिर से तुम दोनों मियां बीवी
हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही हो ना? गेम तो तुमने खेला है कोमल, धोखे से पूनम को यहां बुलाकर। लाखन ठाकुर, इतना याद रहे कि कोमल का एक भी कुत्ता जिंदा नहीं बचना चाहिए। चलो। आगे ना, कितना इंतजार करवाया, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आपका। आखिर हमारा प्यार आपको हम तक ले आया ना। प्यार या बदला? प्यार। ओह प्यार, और प्यार में छुपा बदला। आपने और पूनम ने हमको कितना धोखा दिया, लेकिन फिर भी और अब तक हम सिर्फ आपसे प्यार करते लाखन ठाकुर, सिर्फ आपसे, और बहुत प्यार करते। और एक बात कहे, हमारी तरह आपको कोई भी प्यार नहीं कर सकता। प्यार का तो पता नहीं, पागल जरूर हो गई हो तुम। इतना पागल की जान दे सकते हैं और जान ले सकते हैं। सरदार, सरदार! कुछ मत बोलो बीच में। दिख नहीं रहा हम लाखन ठाकुर के पास है? ये हमारा और लाखन ठाकुर का पल है। सरदार! हम बोले ना कुछ मत बोलो। सरदार, वो बाहर मिथिलेश ठाकुर ने। आज कोई नहीं आएगा तुम्हारे और हमारे बीच। फिर से धोखा, फिर से उसको धोखा दे दिया।
नहीं। बस बहुत हो गया, अब और धोखा हम नहीं सह सकते, अब और नहीं। सारा फसाद की जड़ी है ना, हम दोनों के बीच में भी यही आई थी ना। हम अभी नहीं बचेगी। तो आज नहीं बचेगी ना इसका बच्चा।